ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। वैसे देखा जाए तो बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं फ्रैक्शंस के। सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन होता है वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस होता है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में भी 2 केस होते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन का, यानी कि जब भी आपको फ्रैक्शन दिया गया हो, यदि 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दिया गया हो और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो हम कह सकते हैं वो फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन का केस होगा तो हम एडिशन कैसे करेंगे, तो सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल्स होगा सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स बाय कॉमन डिनोमिनेटर। एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, जैसे कि 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5। इस तरीके से 3 फ्रैक्शन दिया गया है। तीनों फ्रैक्शन का यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों फ्रैक्शन आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लेंगे, यानी कि तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो 5 लिख दिया। उसका क्या करना है, सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, यानी कि जो भी न्यूमरेटर है उसका क्या करना है, सम करना है, यानी कि 2 + 3 + 1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 6/5। अब ध्यान से देखिएगा तो 6/5 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तब आपका जो आंसर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ला के छोड़ देंगे। लेकिन इसके अलावा यदि आपका वर्ड प्रॉब्लम है, सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कुछ भी नहीं कह रहा है, तो जब भी आपका फ्रैक्शन यदि जो आंसर है वो यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो आप उसको मिक्स में चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा फ्रैक्शन वो इम्प्रॉपर में है, तो इसको मिक्स में चेंज कर लेंगे, यानी कि 1 होल नंबर 1/5, जो आपका फाइनल आंसर होगा। सेकेंड एडिशन में सेकेंड केस ये होता है अनलाइक फ्रैक्शन का, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर या डिफरेंट हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी आपका फ्रैक्शन अनलाइक होगा और एडिशन ऑपरेशन करना होगा तो हम सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर का जो भी गिवन फ्रैक्शन होगा उसके सारे डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारे फ्रैक्शन होंगे सबको लाइक में कन्वर्ट कर देंगे, और लाइक में कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा ऑपरेशन है एडिशन वाला वो हम अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आपका फ्रैक्शन जो होगा वो यदि मिक्स में दिया गया होगा तो फर्स्टली कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन है, यदि लाइक फ्रैक्शन होगा तो लाइक फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यदि अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, ऐड टुगेदर 2/5 + 7/15 + 3/10। ध्यान से देखिएगा तो तीनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं 5, 15 और 10, यानी कि तीनों क्या है, डिफरेंट है, यानी कि तीनों फ्रैक्शन क्या है हमारे, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, तीनों के डिनोमिनेटर का, यानी कि एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 10 क्या आएगा, इसका एलसीएम 30। क्लियर। तो सबसे पहले हम 2/5 पे करते हैं। 2/5 में 5 जो हमारा डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम के साथ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 6। तो हम डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12/30। क्लियर। उसी तरह 7/15 है। अब 15 को जब 30 से डिवाइड कीजिएगा क्वोशिएंट आएगा 2, तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 में भी 2 से होगा, तो ये आपका आ जाएगा 14/30। क्लियर। अब उसी तरह 3/10 है। अब 10 को जब 30 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशिएंट आएगा 3, यानी कि 10 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 में भी 3 से होगा, यानी कि 9/30। अब ध्यान से देखिएगा तो तीनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो 30 है, सेम है, तो हम कह सकते हैं तीनों फ्रैक्शन हमारा लाइक में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कौन सा ऑपरेशन करना है, तो हमें एडिशन करना है, ऐड करना है, तो बस ऐड कर लेना है, यानी कि 12/30 प्लस 14/30 प्लस 9/30। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, तो लाइक फ्रैक्शन, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा क्या है 30, और सम ऑफ न्यूमरेटर करेंगे, यानी कि 12 प्लस 14 प्लस 9, 26 प्लस 9 35, 35/30। आप चाहे तो यहीं से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शन है हमारा एक तरह से क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 30 1 ज़ा 30 और 5, यानी कि 1 होल नंबर 5/30 आपका मिक्स में चेंज हो गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये पार्ट जो है, ये हमारा 1 जो है होल नंबर पार्ट है, होल पार्ट है, ये जो है 5/30 यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 5/30 जो है इसमें एचसीएफ 1 के अलावा भी आते हैं, 5/30 का जो एचसीएफ होगा वो 1 के अलावा भी आता है, क्या आता है 5। तो यानी कि 5 से जब
इस 5 और 30 को डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दीजिए और 30 में भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 होल 1/6। क्लियर? तो आप चाहे तो इसको यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली क्या कीजिए, इसके बाद 35/30 है तो HCF ले लीजिए सबसे पहले, HCF ऑफ 35 एंड 30, तो ये आपका 5 आएगा। तो 35 में भी 5 से डिवाइड कर दीजिए और 30 में भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 7/6। और 7/6 जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें मिक्स में चेंज कर लीजिए, यानी कि 1 होल 1/6। तो आप चाहे तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करके या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन का HCF लेके भी हम चेंज कर देंगे, दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, दोनों प्रोसेस आपका सही है। तो आप चाहे तो जो भी आपका आंसर जो आएगा उसका देख लीजिए, यदि 1 के अलावा भी HCF आ रहा है तो HCF ले लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और उसके HCF से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो भी फ्रैक्शन आएगा वो आपका क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। यदि जो फ्रैक्शन है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है और वो फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर में है, जैसे कि 7/6, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मिक्स में चेंज कर लीजिए। तो या आप चाहे तो इससे बनाइए या फिर इस वाले तरीके से बनाइए, दोनों सही है। नेक्स्ट जो है हमारा ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में भी दो केस होते हैं, एक लाइक फ्रैक्शन के, एक अनलाइक फ्रैक्शन के। जब भी लाइक फ्रैक्शन में दिया हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो और उसमें हमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना हो, तो उसमें हम करेंगे डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर्स बाय कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि 3/5 माइनस 1/5 होता। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको लिख लीजिए 1 टाइम, और जो हमारा जो न्यूमरेटर होगा उसका क्या कर लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर कहा गया है। तो 3 - 1 यानी कि आपका होगा 2/5 आपका फाइनल आंसर। सेकेंड केस होता है अनलाइक का। अनलाइक में भी क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दिए गए होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, सारे का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर का, उसके बाद उसको लाइक में चेंज कर देना है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 7/12 फ्रॉम 5/6। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रख दीजिएगा कि जब भी सब्ट्रैक्शन की बात हो रही होगी और फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा वो आपका जो होगा वो क्या होगा, मीनू एंड होगा, यानी कि 5/6 यहाँ पे क्या है आपका मीनू एंड है, और फ्रॉम से पहले जो भी नंबर होगा वो आपका क्या होगा, सब्ट्राहेंड होगा, सब्ट्राहेंड होगा। ये सब जो बात है मीनू एंड सब्ट्राहेंड की बात आपने छोटे वाले क्लास में सीखा होगा, 3-4 में आपने सीखा होगा। जैसे कि 4 - 3 आप करते थे तो आपका 1 आता था, 4 को हम मीनू एंड कहते थे, मीनू एंड, और 3 को हम सब्ट्राहेंड कहते थे। क्लियर? और जो हमारा 1 जो होता था वो हमारा क्या होता था, डिफरेंस होता था, यानी कि मीनू एंड क्या होता है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जो सब्ट्राहेंड होता है यानी कि जो नंबर में से सब्ट्रैक्ट होता है उसे हम सब्ट्राहेंड कहते हैं, और फाइनल आंसर को हम डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो यानी कि हमें क्या करना है, 5/6 माइनस 7/12 करना है। क्लियर? या फिर क्वेश्चन इस तरीके से कह सकता था 7/12 फ्रॉम 5/6 ये सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर सिंपली कह देता सब्ट्रैक्ट 5/6 माइनस 7/12। इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है, इसमें हमें कन्वर्ट करना होता है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। अब ध्यान से देखिएगा तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 क्या आएगा, 12। क्लियर? अब 5/6 के 6 से जब हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 आएगा, यानी कि 6 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 में भी 2 से होगा, यानी कि आपका फाइनल जो आएगा न्यू फ्रैक्शन में क्या आएगा, 10/12। उसी तरह 7/12, यहाँ पे जो 12 है उसको डिवाइड जब कीजिएगा एलसीएम के 12 से तो आपका क्वेश्चन 1 आएगा, तो यानी कि 12 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 में भी 1 से आएगा, यानी कि 7/12। क्लियर? अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब बस डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी कि 10 - 12 - 7/12। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर, यानी कि 10 - 7, तो आपका क्या आएगा, 3/12। अब 3/12 जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो दोनों का एचसीएफ जो है 1 के अलावा भी आता है। क्या आता है एचसीएफ दोनों का, 3। तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करिएगा, एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1/4। 1/4 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं।
नेक्स्ट जो थर्ड ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में यदि कोई फ्रैक्शन में कोई भी इंटीजर यानी कि जो भी होल नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी फ्रैक्शन में किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कौन सा प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि a बाई बी एक फ्रैक्शन है, c आपका क्या है, होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं इंटीजर है। तो हम या फिर इसके नीचे 1 एज्यूम कर सकते हैं इस होल नंबर के नीचे, है ना। फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम होल नंबर को, है ना। जो होल नंबर होता है हमारा फ्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन हम उसे फ्रैक्शन की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो c के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू सी कीजिए और b इंटू 1 कीजिए, तो a इंटू सी बाई बी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि b में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b ही आएगा, तो हमारा फाइनल जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, ए सी बाई बी होगा। क्लियर, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है मल्टीप्लाई करना है 4/7/5, 4/7 इंटू 5। क्लियर, तो आप चाहे तो जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको होल नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज होगा, यानी कि 4 इंटू 5 कर दीजिए, यानी कि 20/7, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स में, तो यानी कि हो जाएगा 14, यानी कि 2 होल नंबर 6/7, ये आपका फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो भी हमारा न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का उसको उस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर जो होगा, अब भाई जो हमारा फाइनल जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, या फिर 4/7 इंटू 5 था तो 5 के नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दीजिए। अब सिंपली न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि 4 5 20, 7 1 7। अब इसको मिक्स में चेंज कर लीजिए क्योंकि इम्प्रॉपर में है, तो 7 2 14, ये हो गया 2 होल नंबर 6/7। तो आप चाहे तो होल नंबर के नीचे 1 एज्यूम करके उस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर सिंपली जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हम मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इफ इट इज मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं यदि जो हमारा फ्रैक्शन है मिक्स में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि 3 होल 3/4 दिया गया है, तो सबसे पहले इसको मिक्स में चेंज कर दीजिए, यानी कि 4 3 12, 12 प्लस 3 15/4 इंटू 3 है। अब डायरेक्ट इसके न्यूमरेटर का इसके इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि क्या आएगा आपका 45/4, ये आपका क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मिक्स में चेंज कर लीजिए 44, यानी कि 11 होल नंबर 1/4, या फिर आप 15/4 इंटू 3 था, 3 के नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो यह आपका हो जाएगा 15 3 45, 4 1 4। अब इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स में चेंज कर लीजिए 11 होल नंबर 1/4, यानी कि दोनों तरीके से आप बना सकते हैं इसको, लेकिन यदि मिक्स में है तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि यदि कोई फ्रैक्शन है उसमें दूसरे फ्रैक्शन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस समय क्या करेंगे, तो जो भी हमारा पहला जो फ्रैक्शन होगा उसके न्यूमरेटर का दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर हम कह सकते हैं। जैसे कि a बाई बी फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन क्या है c/d, तो यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ac/bd हो जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3 होल 3/4 इंटू 1 होल 1/10, तो सबसे पहले इसको मिक्स में दिया गया है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 4 3 12, यानी कि 15/4 इंटू 10 इंटू 1 की जगह तो 10 + 1, यानी कि 11/10, ये आपका इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे 10 जो है 15 जो है, 10 और 15 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि 10 और 15 का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है 5, तो 5 2 10 और 5 3 15, तो ये फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 11 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि अब बचा क्या 3/4 इंटू 11/2 बचा हमारा। क्लियर, अब हमें यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा, यानी कि 15 और 11 जो होगा वो या फिर 4 से कैंसिल आउट होगा या फिर 10 से कैंसिल आउट होगा, या फिर हम कह सकते हैं 4 और 10 जो होगा
वो 11 से कैंसिल आउट हो गया, 15 से कैंसिल आउट होगा। न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होता है। न्यूमरेटर के साथ कभी कैंसिल आउट नहीं होगा, कभी भी कटेगा नहीं। क्लियर? यहाँ पे कटने वाला था, कैंसिल आउट होने वाला था, इसलिए कट दिया गया ताकि हमारा जो फ्रैक्शन हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में इजीली आ जाए। क्लियर? और मल्टीप्लिकेशन हमारा इजी हो जाए। अब ये हो जाएगा 33/8। क्लियर? अब 33/8 जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स में चेंज कर लीजिए। तो हम कर सकते हैं 8 4 जा 32, यानी कि 4 होल नंबर 1/8 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर? बाय इंटीजर, यानी कि कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उसमें डिवाइड हो रहा हो क्या, कोई भी होल नंबर, कोई भी इंटीजर। क्लियर? इंटीजर का मतलब है यहाँ पे होल नंबर है। क्लियर? क्योंकि सारे होल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। जैसे कि a/b कोई फ्रैक्शन है, उसमें c जो हमारा है होल नंबर है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड का साइन होगा उसकी जगह यदि मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं तो डिवाइड के साइन के बाद जो भी हमारा नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे c के नीचे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। रेसिप्रोकल यानी कि इंटरचेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर हो जाता है। तो यहाँ पे c के नीचे हम 1 एज्यूम कर लिए। अब डिवाइड के साइन की जगह यदि मैं मल्टीप्लाई का साइन लेता हूँ तो डिवाइड के साइन के बाद का जो भी नंबर फ्रैक्शन जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। डिवाइड के पहले साइन का जाएगा उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। डिवाइड के साइन के पहले जो भी फ्रैक्शन होगा वो हमारा एज इट इज होगा। डिवाइड के साइन के बाद का जो भी फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन में c/1। क्लियर? और c/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/c। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a × 1 कीजिएगा तो a होगा, b × c कीजिएगा तो bc होगा। जैसे कि 2/3 डिवाइड 5 है, 2/3 डिवाइड 5 है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर लिए। अब क्या कर लीजिएगा, 2/3 एज इट इज होगा क्योंकि डिवाइड के साइन के पहले है। उसके बाद डिवाइड का साइन जब की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डिवाइड के साइन के बाद जो भी फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, यानी 2 × 1 कीजिएगा तो 2 और 3 × 5 कीजिएगा तो 15। ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी कोई भी हमारा फ्रैक्शन होगा और उसमें कोई भी होल नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो हम इसको इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि कोई फ्रैक्शन है और उसमें दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, उस समय हम क्या करेंगे। इफ देयर आर मोर देन 1 साइन ऑफ डिवीजन, यानी कि यदि वहां पे डिवीजन का एक से ज्यादा साइन है तो हम उस साइन की जगह क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लेंगे और जो भी फ्रैक्शन होगा उसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्लियर? जैसे कि a/b एक फ्रैक्शन है, डिवाइड c/d दूसरा फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद a/b एज इट इज होगा। क्लियर? और डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है तो डिवाइड के साइन के बाद का जो भी नंबर होता है, जो भी फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी कि हम कह देंगे ये d/c हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा ad/bc। क्लियर? उसी तरह 3/4/2/5 इसको डिवाइड करना है तो हम कह सकते हैं 3/4 डिवाइड 2/5। अब क्या कर लीजिए, 3/4 एज इट इज होगा और डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लीजिएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि 5/2। तो ये आपका हो जाएगा 15/8। और 15/8 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इसका ऐसे कॉमन जो फैक्टर है वो 1 है। क्लियर? लेकिन इसके अलावा नहीं है, लेकिन ये जो हमारा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में, तो मिक्स में चेंज कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 8 1 जा 8, यहाँ पे 7। क्लियर? यानी कि 1 होल नंबर 7/8 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना लेते हैं, जैसे डिवाइड 3 होल 3/4 बाय 2 होल 1/2। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन जो है आपका क्या है, मिक्स में है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। तो 3 4 जा 12, 12 + 3 यानी कि 15/4 डिवाइड 2 2 जा 4 और 1 5/2। क्लियर? अब उसके बाद 15/4 एज इट इज होगा, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन ले लेना है और उसके बाद जब भी मल्टीप्लाई का साइन लीजिएगा तो जो भी डिवाइड के साइन के बाद का जो भी फ्रैक्शन नंबर होगा वो हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/5। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा तो कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? अब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 3 × 1/2 × 1, यानी कि जो भी हमारा फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 3/2। और 3/2 जो हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स में चेंज कर लीजिए, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि 1 होल
नंबर 1/2 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन अगर यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर लेंगे, क्यों, जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमारा ईजी हो जाएगा, इसलिए। नेक्स्ट जो हमारा है ऑपरेशन ऑफ डिवीजन में, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि कोई होल नंबर है उसमें यदि कोई फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है तब हम क्या करेंगे। जैसे कि सी हमारा यहाँ पे क्या है, सी हमारा यहाँ पे होल नंबर है और वहाँ डिवाइड हो रहा है कहाँ, a/b से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो हम सी के नीचे 1 एज्यूम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि होल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है सारे होल नंबर, लेकिन हम सारे होल नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो c/a हो गया, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, इसको एक्सप्रेस कर दिए और डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन ले लेना है, तो उसके बाद a/b जो होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि b/a। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो bc/a हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं 2 डिवाइड 1/2 करता हूँ, क्लियर, होल नंबर में डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन से, तो हम क्या कर लेंगे, इस होल नंबर को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिए, तो ये हो जाएगा 2/1, मल्टीप्लाई का साइन ले लीजिए, तो उसके बाद जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन के बाद का वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/1। तो यह हो जाएगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 4/1। तो हम सिंपली इसको 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई ऊपर जो भी हमारा नंबर होगा यदि नीचे उसके 1 है तो जो भी हमारा न्यूमरेटर जो होता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है, क्लियर। तो यानी कि 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम चारों ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि सिंप्लीफिकेशन में आते हैं या वर्ड प्रॉब्लम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के हमारा सिंप्लीफिकेशन आता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन में। ओके।